दोस्तों, मुंबई का बांद्रा वेस्ट इलाका वैसे भी काफी पॉपुलर है, लेकिन चुनाव आते ही ये जगह और भी ज्यादा चर्चा में आ जाती है। यहाँ पर मराठी, मुस्लिम और नॉर्थ इंडियन लोगों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए हर पार्टी को यहाँ अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। किसी एक समुदाय को खुश करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि यहाँ के वोटर्स काफी मिक्स हैं। हर ग्रुप की अपनी अलग उम्मीदें हैं, इसलिए हर पार्टी को लोगों से सीधा कनेक्ट करना पड़ता है। इस बार का भी ये चुनाव कुछ ऐसा ही दिलचस्प होने वाला है। हर पार्टी अपनी पकड़ बनाने के लिए जोरदार तैयारी कर रही है, लेकिन किस पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बताएंगे आपको अपनी पूरी खबर में। नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो बांद्रा वेस्ट के अंदर आने वाले BMC चुनाव में पूरे 6 वार्ड थे। 97, 98, 99, 100, 101 और 102। इन पूरे नतीजों में काफी इंटरेस्टिंग थे। बीजेपी में 3 वार्डों पर जीत हासिल की थी। शिवसेना को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को भी 1 सीट मिली थी और 1 सीट के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत ली थी। ये नतीजे बताते हैं कि यहाँ के वोटर्स किसी एक पार्टी को लगातार मौका नहीं देते। जिस पार्टी या कैंडिडेट को लोग अच्छा काम करता हुआ देखते हैं, उसी को वोट देते हैं। अब इस बार का चुनाव माहौल और भी गर्म है, क्योंकि मुकाबला सीधा 3 पार्टियों के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ी बढ़त हो सकती है, क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक डॉक्टर आशीष शेलार बीजेपी से हैं और इलाके में काफी एक्टिव माने जाते हैं। उनके काम को लेकर भी लोगों में चर्चा रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पार्टियां पीछे हैं। उद्धव सेना और कांग्रेस की लगातार जनता के बीच जाने की कोशिशें कर रही है। नुक्कड़ मीटिंग, छोटे छोटे इवेंट और घर घर अभियान के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि बांद्रा वेस्ट की खास बात यह है कि यहाँ के लोग भावुक होकर नहीं, बल्कि सोच समझकर वोट देते हैं। उन्हें ये देखना होता है कि कौन सा नेता कितना काम करता है और कौन उनके इलाके में दिक्कतें समझता है और कौन सिर्फ चुनाव के टाइम ही नजर आता है। इसी वजह से यहाँ जीतना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होता है। कुल मिलाकर इस बार भी बांद्रा वेस्ट का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ हर पार्टी को लोगों के बीच रहकर अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि यहाँ की जनता स्मार्ट है और अंतिम फैसला वही करेगी जो उन्हें सही लगेगा। और अब इसी सबको देखने के बाद मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं पर उद्धव सेना और कांग्रेस की नजर टिकी हुई है और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं इलाके में अपनी पकड़ बनाने के लिए। दोस्तों, इस बार BMC चुनाव के दौर में मुंबई की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी में हलचल मच गई है। खासकर बांद्रा वेस्ट में इसका असर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के सामुदायिक समीकरण काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। कांग्रेस के अलग होने से उद्धव ठाकरे गुट को नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन उद्धव गुट को यहाँ के मुस्लिम वोट बैंक पर काफी भरोसा है। पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो मुस्लिम बहुल इलाकों में, मतलब कि बांद्रा स्टेशन से लेकर बैंक स्टैंड और माउंट मैरी तक कांग्रेस के नेता आसिफ जकरिया ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ये काफी मुश्किल है, क्योंकि ये सीट जनरल महिला के लिए रिजर्व हो गई है। इसलिए उम्मीदवार और वोट पैटर्न दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी तरह वार्ड 102 में भी मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी बड़ी है। पिछले चुनाव में यहाँ की सीट निर्दलीय उम्मीदवार मुमताज खान ने जीती थी, जो अपने इलाके में काफी पॉपुलर है। ऐसे में इन दोनों प्रभागों में बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं होगी। यहाँ जीत हासिल करने के लिए उन्हें जमीन पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों को सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मराठी भाषी वोटर भी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है। वार्ड 98 और 99, जहाँ मराठी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, पिछले चुनाव में 1 सीट बीजेपी और 1 सीट शिवसेना के पास गई थी। इसका मतलब ये इलाका भी किसी एक पार्टी का पक्का वोट बैंक नहीं है। हर बार माहौल, उम्मीदवार और काम देखकर लोग वोट देते हैं। कुल मिलाकर बांद्रा वेस्ट में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस का अलग लड़ना, मुस्लिम और मराठी वोटों की अहम भूमिका और तीनों पार्टियों की कड़ी टक्कर, ये सब मिलकर मुकाबले को और भी टाइट बना रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उम्मीदवारों की किस्मत अब मतदाताओं के भरोसे है, क्योंकि बांद्रा वेस्ट विधानसभा में करीब 3 लाख के आसपास वोटर्स हैं और यहाँ की जनसंख्या काफी मिक्स है। सबसे ज्यादा जो 3 बड़े ग्रुप हैं, वही इस सीट का पूरा चुनावी माहौल तय करते हैं। यहाँ 64,530 मराठी भाषी, 75,824 मुस्लिम वोटर्स और 48,715 उत्तर भारतीय रहते हैं। यही तीनों कम्युनिटी किसी भी पार्टी की जीत या हार में सबसे बड़ा रोल निभाती है। इसके अलावा भी अलग
अलग समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है, जैसे 33,914 गुजराती मारवाड़ी, 27,499 ईसाई, 11,988 साउथ इंडियन और करीब 24,197 अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। इतने अलग अलग लोगों के रहने से बांद्रा वेस्ट की राजनीति हमेशा दिलचस्प रहती है, क्योंकि हर पार्टी को हर समुदाय तक पहुंचकर उनकी उम्मीदों के हिसाब से कैंपेन चलाना पड़ता है। इसी वजह से सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, उद्धव सेना हो या कांग्रेस, सब अपनी स्ट्रेटेजी मराठी, मुस्लिम और नॉर्थ इंडियन वोटर्स को ध्यान में रखकर बना रही हैं, क्योंकि अगर ये तीनों बड़े वोट ब्लॉक किसी एक पार्टी के साथ चले गए तो चुनाव का पासा तुरंत पलट सकता है। अब आपको बता दें कि कौन सा वार्ड किसके लिए रिजर्व है। दोस्तों, इस बार बीएमसी चुनाव में बांद्रा वेस्ट के कुल 6 प्रभागों में से प्रभाग 97 और 101 को महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। प्रभाग 98, 99 और 102 को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं प्रभाग 100 को इस बार ओबीसी महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी इस वार्डों में कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, ये रिजर्वेशन के हिसाब से तय होगा। अगर बैकग्राउंड की तरफ नजर फेरें तो साफ है कि 2017 के बीएमसी चुनाव में बांद्रा वेस्ट के सभी प्रभागों में अलग अलग पार्टियों का प्रदर्शन देखने को मिला था। वार्ड 97 में बीजेपी की हेटल गाला ने 9,224 वोट पाकर सुनील मोरे, जो कि शिवसेना की से हैं, उनको बड़े अंतर से हराया था। वार्ड 98 में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी, जहां अलकर केकरल ने 12,581 वोट लेकर अरविंद शिष्टकर शिवसेना को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद वार्ड 99 में तस्वीर उल्टी रही और यहां शिवसेना के संजय अगलदरे ने 9,360 वोट पाकर बीजेपी के गजेंद्र भांजी को मात दी। वार्ड 100 में मुकाबला काफी करीबी था, लेकिन आखिर में बीजेपी की स्वप्ना मात्रे ने 9,717 वोट पाकर कांग्रेस के करण डिमेलो को हरा दिया। वही वार्ड 101 में कांग्रेस को बढ़त मिली, जहां आसिफ जकरिया ने 10,588 वोटों के साथ बीजेपी के डेरेक मार्क टॉकर को हराकर जीत अपने नाम की थी। सबसे दिलचस्प नतीजा वार्ड 102 में आया, जहां कड़ी टक्कर के बीच निर्दलीय उम्मीदवार मुमताज खान ने 6,618 वोट पाकर कांग्रेस के रॉड्रिक्स हार्वे को मामूली अंतर से हरा दिया। कुल मिलाकर इन वार्डों में हर पार्टी की जीत हर अलग रही है और किसी एक पार्टी का दबदबा साफ नहीं दिखा है। मतलब साफ है कि इस बार का मुकाबला भी मजेदार होने वाला है और अब देखना ये होगा कि इस बार की बांद्रा की बाजी कौन मारेगा और किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी। देखते हैं बीएमसी चुनाव में इस बार क्या होता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे अगली और खबर और अपडेट के साथ।